हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। भारतीय संविधान के भाग व अनुच्छेद, कौन से भाग में क्या विषय है और उस विषय का वर्णन किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक में किया गया है। तो ये सारी चीजें कवर करेंगे बहुत ही फनी ट्रिक के साथ। और वीडियो के लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को याद हुआ भी है कि नहीं याद हुआ है। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इसी तरह के यूजफुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। ठीक है, तो देखो, संघ का मतलब है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार दिल्ली से राज्य करती है और वो अकेली होती है। अकेली का मतलब एक। तो 1 से 4 में एक तो याद आ गया संघ का मतलब। ठीक है, और इसके चारों ओर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो चारों ओर से 4 याद आ जाएगा। चारों ओर बहुत सारे राज्य स्थित हैं जहाँ पर वो राज्य करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में अकेली केंद्र सरकार है, अकेली से 1, और चारों ओर राज्य, तो चारों से 4 याद आ जाएगा। तो 1 से लेकर 4 अनुच्छेद में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भाग 2 देखो, नागरिकता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। अब देखो, नागरिकता में एक वर्ड है नाग। तो नाग से मैं याद करूंगा नाग नागिन। तो नाग पंचमी वाले दिन आप लोगों को पता है नाग नागिन निकलते ही रहते हैं। तो नाग पंचमी वाले दिन घर पे एक नाग और एक नागिन निकल आए। तो एक नाग से 1 और एक नागिन से 1, तो 1 और 1 मिलके क्या हो गए 11। और नाग पंचमी में 5, पंचमी से क्या बन गया 5। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में दिया गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद हो रहा होगा। अगर याद हो रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है भाग 3। इसमें बताया गया है मौलिक अधिकारों के बारे में। तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? देखो, मौलिक में एक वर्ड है मालिक, और अधिकार से बनाएंगे अधिकारी। तो किसी फैक्ट्री का मालिक था, उसके यहाँ छापा मारने के लिए इनकम टैक्स के 1 से 2 अधिकारी आए। वैसे इनकम टैक्स के अधिकारी आते हैं तो उनके साथ पुलिस भी आती है, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ 1-2 ही अधिकारी आए। लेकिन वो 1-2 अधिकारी इतने चतुर चालाक थे कि वो बहुत ज्यादा 3-5 कर रहे थे। तो 1-2 अधिकारी आए तो 1-2 से तो 12 याद आएगा, और 3-5 कर रहे थे। कहते हैं ना ज्यादा 3-5 मत कर, तो 3-5 से 35 याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाग 4। इसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो, नीति यानी रूल, निर्देशक मतलब निर्देश देने वाले या बनाने वाले। तो किसी तत्व पर निर्देश या नीति बनाने वाले लोगों का कुछ समूह था, और वो किसी तथ्य पे मतलब एक मत नहीं हो पा रहे थे। सब में 36 का आंकड़ा चल रहा था। कोई पूरब बोल रहा है तो एक बोल रहा है पश्चिम, तो ऐसा माहौल चल रहा था। लेकिन पता नहीं एकदम से क्या चमत्कार हुआ कि सब लोग एक मत हो गए। तो सब एक मत हो गए, तो इस चमत्कार के कारण सब लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग 51 रुपए का प्रसाद बांटेंगे। क्योंकि सब लोग इधर उधर भटक रहे थे, कोई पूरब कह रहा है तो कोई पश्चिम, सब में 36 का आंकड़ा चल रहा था। लेकिन एकदम से सब सहमत हो गए थे, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो चमत्कार हो गया, तो सब लोगों ने सोचा कि अब हम 51 रुपए का प्रसाद बांटेंगे। तो 36 का आंकड़ा से 36 और 51 के प्रसाद से 51 अनुच्छेद याद आएगा ही आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है भाग 4 का। इसमें मूल कर्तव्यों के बारे में दिया गया है, और 51 का अनुच्छेद में इसका वर्णन है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है? भारत के हर एक नागरिक का मूल कर्तव्य क्या है कि पर्यावरण को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। यानी पर्यावरण बचेगा तो पृथ्वी बचेगी। तो पर्यावरण कब बचेगा? जब हर एक वन को बचाएं। तो एक वन मतलब 51, तो एक वन को, तो एक वन से 51, को से क, तो 51 क। ऐसे आप लोगों को 100% याद आएगा ही आएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है देखिए भाग 5। इसमें संघ के बारे में है। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, लड़की की जब भी शादी होती है तो हम 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101, 151, 551 ऐसे करके रुपए लिखवाते ही लिखवाते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, हमारी मम्मी ने 51 रुपए दिए कि जाओ लड़की की शादी में 51 रुपए लिखवा देना। अब हम गए अपने मित्रों के संग से संग। ठीक है, अपने मित्रों के संग गए तो हमने उन मित्रों को पैसे दे दिए कि लो भाई 51 रुपए लिखवा देना। लेकिन हमारे मित्र इतने महान थे कि उन्होंने क्या कहा कि भाई 51 नहीं, हम 52 रुपए लिखवा देंगे। मैंने बड़े बढ़िया मित्र हैं हमारे। तो उन्होंने क्या करा भाई, 52 रुपए लिखवा दिए।
और चुपके से क्या करा उनने, नीचे से 151 रुपये खींच लाए। तो इतने महान हमारे दोस्त हैं कि 51 की जगह 52 तो लिखवा दिए, लेकिन 151 रुपये खींच लाए। ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे तो महान हमारे मित्र हैं, कोई भी मित्र हमारा बुरा ना माने। ठीक है। तो देखो इसको कैसे याद किया हमने, 51 की जगह 52 लिखवाए और 151 खींच लाए, तो 52 से 151 अनुच्छेद याद आएगा। और संघ के मित्र थे तो संघ से संघ याद आएगा। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक सुनने के बाद आप लोटपोट हो गए होगे, मुझे पता है, और लोटपोट होना जरूरी भी है, क्योंकि हंसते रहो और पढ़ते भी रहो। पढ़ते हैं आगे। अगला है देखो भाग 6, इसमें राज्य के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। ठीक है। अब राज्य जो है उससे हम ट्रिक बनाएंगे राजा। तो एक राजा था, उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद उसकी जो रानी थी उसने भी सती होने का फैसला लिया, तो सती से हम बनाएंगे सती 37। ठीक है। तो 52 भगवान प्रकट हुए और उन्होंने बोला एक के साथ दूसरा सती मत हो, तो दूसरा से 2 और सती से 37, तो 237 तो ऐसे याद आ जाएगा कि दूसरा सती मत हो। और एक राजा था और 52 भगवान आए, तो एक और 52 से 152 आप लोगों को याद आएगा ही आएगा। ठीक है। अगला है भाग 7, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, और 238 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। अब इसको याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी है। 2 लड़कियां दौड़ प्रतियोगिता में अड़ गईं कि वो सूची में पहले नंबर पे ही आएंगी, लेकिन दोनों ने एक गलती कर दी, खाना खा के दौड़ी, इसलिए भाग नहीं पाई और हार गईं। यदि वो दोनों खाना खाने के लिए नहीं अड़ती तो 38 से 38 आएगा, और दोनों नहीं अड़ती, दोनों से 2 याद आएगा, तो 238 ऐसे आप लोगों को याद आएगा ही आएगा। दोनों ही सूची में पहले स्थान पे आना चाहती थी, तो इससे याद आ जाएगा कि पहली अनुसूची मतलब सूची में पहले स्थान पे। ठीक है। और भाग ख है, तो ख कैसे याद आएगा, खाने की वजह से ही तो वो हार गई, तो खाने से ख याद आ जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र, 239 से 242 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। अब देखो संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ से बनाएंगे संघ, और राज्य से राजा, और क्षेत्र से क्षत्रिय। तो 2 क्षत्रिय राजा थे, राम और लक्ष्मण, दोनों संग शिव का धनुष तोड़ने के लिए सीता स्वयंवर के दौरान पहुंचे। ठीक, अच्छे राजा महाराजाओं ने शिव के धनुष को नहीं तोड़ पाया था, लेकिन राम जी ने जैसे ही शिव के धनुष को तोड़ा तो सभी ने उनके लिए ताली बजाई। तो उनके लिए ताली से उन ताली याद आ रहा है, तो उन ताली मतलब 39, दोनों संग गए और 39, तो 239 ऐसे याद आ जाएगा। और 42 कैसे याद आएगा, अब शिव का धनुष तोड़ दिया तो उन्होंने सीता स्वयंवर की जो शर्त थी वो तो जीत ही ली, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सीता जी ब्याह ली, तो ब्याहली से ब्याली याद आ जाएगा, ब्याली मतलब 42, तो 242 ऐसे आप लोगों को याद आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 अनुच्छेद में वर्णित है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमने मेहनत की और बेहतरीन ट्रिक बनाई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अगला है भाग 9, इसमें पंचायतों के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 243 से 243 क से ण अनुच्छेद में इसका वर्णन है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखो। 2 पंच थे, कैसे थे, आंखों से काणे थे, लेकिन वो चतुर बहुत थे। चतुर का मतलब तेताल, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं तेताल को चतुर बोलते हैं। ठीक है, तो 2 पंच थे, कैसे थे, आंखों से तो काणे, तो कड़े, क से क और ड़ से ण, तो क से ण तो ऐसे याद आ जाएगा। और 2 पंच थे और तेताल थे, तेताल का मतलब चतुर थे, तो तेताल से 43 याद आ जाएगा। ठीक है, और 2 पंच थे तो 2 से 2 याद आ जाएगा, तो 243, और काणे तो क से ण याद आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है भाग 9 क, इसमें है नगर पालिकाओं के बारे में। अनुच्छेद 243 त से 243 य छ तक। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। 243 त से 243 य छ, तो य छ से तो यच्छु, यच्छु मतलब छींकने से रिलेटेड हो गया। ठीक है, और 243 त और इधर य छ में त य छ में से य निकाल लो, 243 त से त, तो तय क्या है, तय ये है कि कोरोना के टाइम पे जहाँ पर भी कोई छींकेगा तो वहाँ सैनिटाइजेशन के लिए नगर पालिका वाले आने ही आने हैं। ठीक है, और नगर पालिका वालों ने क्या तय कर दिया था कि 2 कर्मचारी चाहिए हमें और तेताल चाहिए। तेताल का मतलब चतुर, तो 2 तेताल कर्मचारी चाहिए जिससे कि वो पूरे एरिया का सैनिटाइजेशन कर सकें। तो उनके पास आदमियों की कमी थी, इसलिए उन्होंने 2 तेताल कर्मचारियों को पकड़ा, तो 2 तेताल से 43, और तय था तो त य और यच्छु से छींक, ऐसे आप लोगों को याद आएगा ही आएगा। 4 ऑप्शन जब आप लोग देखोगे तो 100% आंसर तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे।
ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है भाग 9ख, सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। 243 यज से 243 यन। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। 2 से तो बनाएंगे 2 और 43 से बनाएंगे 43 और यज यन कुछ लग रहा है यजमान, तो यजमान बोलते हैं ना पंडितों को, यजमान। ठीक है, तो सहकारी समितियों में एक वर्ड छुपा हुआ है कार। तो कोई व्यक्ति थे, उन्हें कार चाहिए थी, तो उन्होंने पंडितों का सहारा लिया कि भैया हमें बताओ हम कैसे कार लें, क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सी कार लें, क्या करें, हमारे लिए कौन सी अच्छी रहेगी। तो 2 43 यजमान थे, तो 2 43 से 43 243 ऐसे याद आ गया। यजमान से यज यन समथिंग याद आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 2 यजमान थे, उन्होंने बताया कि आप लोग इस तरीके से ऐसे ये खूबियां देखो और ये वाली कार खरीदो। तो उन व्यक्ति ने उन 2 यजमानों की सहमति से, तो देखो सहकारी में सह आ रहा है और समिति में मति, तो सहमति ऐसे आप लोगों को याद आएगा कि सहकारी मतलब कार खरीदने गए, 2 यजमान को ले गए, दोनों 43 थे, तो दोनों 43 थे तो 243 याद आ गया। यजमान से यजमान और सहमति से कार खरीद ली, तो सहकारी में सह और मिति में मति। ठीक है, ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा। तो यकीन मानिए जब मैं अभी टेस्ट लूंगा तो आप लोग इन सारे के सारे क्वेश्चंस के बिल्कुल सही आंसर दे रहे होंगे। 4 ऑप्शन जब आप लोगों के सामने होंगे ना तो 100% आप सही वाला टिक करोगे ही करोगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है देखो भाग 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 कम है। इसको कैसे याद करेंगे। देखो अनुसूचित और जनजाति मतलब SC ST वाले लोगों से रिलेटेड है थोड़ा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से ये पता चल रहा है। तो देखो पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था कि SC ST वाले लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था और वो बहुत गरीब तबके के होते थे। तो ऐसे टाइम पे उनसे अगर कोई बोल देता था कि एक का डबल पैसा करवाना है तुम्हें, तो वो हाल राजी हो जाते थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 1 का डबल नहीं ध्यान रखना, 2 का डबल ध्यान रखना है। 2 का डबल कितना होगा 4, तो 2 और 4 ऐसे थोड़ा रिलेट करके आप लोगों को 4 ऑप्शन में से 100% याद आएगा ही आएगा। ठीक है ना, और करे में क याद आ जाएगा, तो 244 और 244 का जब 4 ऑप्शन देखोगे तो 100% पिक आउट कर पाओगे, क्योंकि एग्जैक्ट इनकी ट्रिक बना पाना किसी के भी बस में नहीं है। मैंने जितनी भी जहाँ से भी पॉसिबल हो सकी है वहाँ से ट्रिक बनाई है और बहुत बेहतरीन अंदाज में आप लोगों के सामने पेश की है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं आगे। अगला है भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263। 245 में 2, 4, 6 और 5, 11, 2, 6, 8, 3, 11 मतलब दोनों अनुच्छेद के जो नंबर हैं उन्हें जोड़ने पे 11 आ रहा है। तो 11 से हम लोग ट्रिक बनाएंगे। हर देश में यानी संघ में, देश का मतलब पूरा संघ को डिनोट करता है, तो हर एक संघ में एक प्रधानमंत्री होता है और हर राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है। तो एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री, तो एक मिलकर के 11 ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देगा और आप लोगों को 100% याद आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। है देखो भाग 12, इसमें है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। अनुच्छेद 264 से 300 का अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करना है वो देखते हैं। देखो वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, इसमें संविदाएं में एक वर्ड है विदाएं। विदा किसकी होती है, लड़की की। तो लड़की के माँ बाप ने क्या किया कि अपना सारा वित्त संपत्ति धन जितना भी पूंजी पाठ थी 300 करोड़ रुपया बैठा था, तो वो सारा का सारा उन्होंने लड़के को दे दिया। लेकिन फिर भी लड़का रूठ के बैठा था विदा के टाइम पे कि मैं विदा करके नहीं ले जा रहा लड़की को, क्योंकि मुझसे किसी ने 2 छैना की नहीं पूछी। तो भैया अब लड़के की ऐसे में खातिरदारी तो होती है। तो लड़की वालों की तरफ से एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने दूल्हे से पूछा कि क्या दिक्कत है कि मुझसे किसी ने 2 छैना की नहीं पूछा। तो उन्होंने बोला कि भैया 2 छैना लाओ इन दूल्हे महाराज के लिए। तो दूल्हा भी एकदम खुश होकर बोला कि अब मैं 2 छैना नहीं खाऊंगा, अब मैं 4 खाऊंगा। तो देखो 2 छैना से तो 2 6 याद आ जाएगा। 264 में 2 6 याद आ जाएगा कि 2 छैना के लिए रूठ गया था। और फिर बाद में क्या बोला, जब 2 छैना मंगाए तो कि मैं 4 खाऊंगा। तो 2 6 4 ऐसे आप लोगों को याद आएगा ही आएगा। ठीक है, और 300 करोड़ रुपए धन दिया, तो 300 से तो 300 और करोड़ में का शब्द आ जाएगा, तो 300 का ऐसे याद आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है देखो भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक इसका वर्णन है।
को कैसे याद करेंगे? देखो किसी के राज्य क्षेत्र के भीतर अगर आप लोग व्यापार करोगे तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन एक व्यक्ति था उसने बिना परमिशन के व्यापार करना शुरू कर दिया, तो उस बंदे को गुस्सा आ गई और उसने उसे गोली से उड़ा दिया। अब आप लोगों को पता होगा 2 धाराएं होती हैं, एक 302 और एक 307। 302 में जब जान से मार देते हैं तो, और 307 का मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब बच गया तो 307 लगेगी और मर गया तो 302। तो 302 और 307 ऐसे आप लोगों को याद करना है कि उसने गोली से उड़ा दिया था, तो 2 धाराएं लगी 302 और 307। लेकिन 302 में से एक घटा लेना भैया कृपा करके, ठीक है। तो 301 से 307 ऐसे आप लोगों को याद आएगा ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है भाग 14, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक। देखो एक वर्ड छुपा हुआ है इसमें, सेवाएं। तो सेवाएं मतलब सर्विस। तो जनता तक सर्विस पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही? तो एक तो मॉनिटरिंग होती है संघ से और एक होती है राज्य से। तो संघ में मॉनिटरिंग कौन करता है? प्रधानमंत्री। और राज्य में कौन करता है? मुख्यमंत्री। दोनों ही ठाट बाट से रहते हैं, ठीक है, और दोनों रईस भी होते हैं। तो ठाट से 8 और रईस से 23 याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हमें 8 और 23 याद आ गया। अब ये मत सोचना कि 300 कैसे याद आएगा। 4 ऑप्शन में ऐसा हो नहीं सकता कि वो 308, 108, 208 ऐसे करके दे, ऐसा कभी नहीं होगा। जब आप 4 ऑप्शन देखोगे तो 100% आंसर तक पहुंचोगे, ये मेरी गारंटी। बस आप पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को देखिए और लास्ट में जब मैं क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगवाऊंगा तो 100% आपको याद हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला है भाग 14 का अधिकरण। 323 क से 323 ख अनुच्छेद में इसका वर्णन है। अब इसकी ट्रिक क्या है? देखो अधिकरण, अधिकरण में अधिक रण, रण मतलब युद्ध में, तो युद्ध में अधिक लड़ा कोई, तो क्या हुआ? सारी की सारी सेना मारी गई और सिर्फ 3 लोग बचे, 3 सैनिक बचे लास्ट में, और उनके सारे के सारे कपड़े फट गए थे, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो उन्होंने क्या करा? स्त्रियों की धोती पड़ी हुई थी, धोती का मतलब साड़ी, तो धोती बोल रहे हैं हम, ठीक है। उसके पीछे लॉजिक है, अभी समझ में आ जाएगा। तीनों ने धोती पहनी और कच्चा खाना खाया। कच्चा का मतलब मछली वगैरह पकड़ के, और उनको कच्चा ही खाना पड़ा क्योंकि वहाँ गैस वैस का कोई सिस्टम तो था नहीं, उन्हें अपनी भूख मिटानी थी। तो कच्चा से क और खाना से ख, 3 धोती मतलब 3 2 3, तो 323 ऐसे याद आ जाएगा, और कच्चा से क और खाना से ख याद आ जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है देखो भाग 15, इसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन है। तो निर्वाचन आप लोगों को पता है कि निर्वाचन में अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, और निर्वाचन लड़ना, चुनाव लड़ना, इसका मतलब लोहे के चने चबाने जैसा है। तो देखो लोहे के चने अगर वास्तव में हम चबाएं तो हमारी बत्तीसी क्या होगी? बत्तीसी का क्या हाल होगा? बत्तीसी तो हमारी टूटी जाएगी। तो देखो चने से च से 4 और न से 9, और बत्तीसी टूट जाएगी, तो बत्तीसी दोनों में कॉमन है, और चने में 4 ले लो 32 के पीछे, और न से 9 ले लो। तो 324 से 329 ऐसे आप लोगों को याद आएगा ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। 330 अनुच्छेद से 342 अनुच्छेद में इसका वर्णन है, ठीक है। मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है, और ये ट्रिक आप लोगों को बनानी है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, और फिर देखते हैं किसकी ट्रिक सबसे बेहतरीन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखो अगला है भाग 17, राजभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन है। को कैसे याद करेंगे? देखो हमारी जो राजभाषा है हिंदी, उसको बोल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सब अंग्रेजी के पीछे पड़े रहते हैं। तो जो भी हिंदी शुद्ध हिंदी बोलता है ना, उसके लिए मतलब प्राउड सा फील होता है कि क्या बंदा है। तो उसके लिए ऐसा लगता है कि 3 बार ताली बजाओ। तो 3 बार ताली मतलब 3 से तो 3 और ताली से 43 याद आ जाएगा। 3 बार ताली बजाने को दिल करता है, लेकिन जो नहीं बोल पाता उसके लिए 1 या 1 मतलब 1 या 1, तो 1 तो हिंदी में हो गया, 1 का मतलब इंग्लिश, तो 1 या 1 बार भी नहीं बजाने को दिल करता, ठीक है। जो नहीं बोल पाता उसके लिए 1 या 1 मतलब 1 या 1 बार भी मतलब बजाने के लिए दिल नहीं करता। तो 51 से 51 आप लोगों को याद आएगा ही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है देखो भाग 18, आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 352 से 360 में इसका वर्णन है। इसको कैसे याद करेंगे? देखो आपात का मतलब जैसे राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग गया, तो जहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन लगेगा वहाँ पे राष्ट्रपति के अलावा कोई दूसरा 3-5 नहीं कर सकता। 3-5 मतलब कहते हैं ना कि ज्यादा 3-5 मत कर, तो ज्यादा कोई 3-5 नहीं कर सकता। अगर कोई 3-5 करेगा तो उससे सिर्फ एक ही बात बोली जाएगी कि तुम्हारे जैसे 360 घूमते हैं यहाँ पे, कोई भी आ जाए, वो राष्ट्रपति की वहां पे चलती है। तो देखो 3-5 कोई दूसरा 3-5 नहीं कर सकता। तो 3-5 से 35
और दूसरा नहीं कर सकता तो 3 5 2 ऐसे याद आ जाएगा, और 360 घूमते हैं तो 360 ऐसे याद आ जाएगा। 4 ऑप्शन देखोगे तो 3 5 2 जब याद होगा ना तो 100% आप आंसर तक पहुंच ही जाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब है देखो भाग 19 प्रकीर्ण, 361 से 367 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। देखो प्रकीर्ण का मतलब बताया था मैंने, कुछ मिसलेनियस सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ मिसलेनियस ऐसे विषय हैं जो कि भाग 19 के अंतर्गत रखे हैं, और उन सारे मिसलेनियस को एक साथ रखा है। तो एक साथ से आप लोगों को 361 और 367 में जो एक साथ पीछे लिखा है वो याद आ जाएगा। ये जो भाग है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे मिसलेनियस भाग हैं तो सारे तो वो पूछेगा नहीं इकट्ठे, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए छोटी सी ट्रिक बता दी कि 4 ऑप्शन हो तो आप लोग इजीली पिक आउट कर पाओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है देखो भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। देखो कैसे याद करेंगे। संविधान में एक वर्ड है धान, धान मतलब चावल, और संशोधन मतलब संशोधन। तो चावल या धान की कीमतों में संशोधन कर रहे हैं एक सेठ जी। एक सेठ जी थे जो कि किसानों से 2 रुपए किलो या फिर 4 रुपए किलो में धान खरीदते थे, लेकिन इस बार तो सेठ जी अड़ गए। इस बार तो अड़ा सेठ कि मैं ना तो 2 रुपए किलो में चावल खरीदूंगा ना ही 4 रुपए किलो में, मैं तो 3 रुपए किलो में चावल खरीदूंगा। ठीक है, इसको 3 रुपए किलो की बोला तो 368 में 3 याद आ गया, और अड़ा सेठ 3 रुपए किलो चावल खरीदने पे ही अड़ा सेठ, तो अड़ा से अड़ और सेठ से सठ, तो 68 ऐसे याद आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आई होप आप लोग हंस रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला है भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392 तक। देखिए 21 भाग और 22 भाग ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है, वो आप लोग ध्यान रखिए। अभी हमने याद किया था भाग 20 जिसमें कि संविधान संशोधन के बारे में बताया गया था अनुच्छेद 368 में। तो अब ये ध्यान रखो जो बाद के 2 बचे हैं 21 और 22, इसमें एक बार 24 जोड़ने हैं, एक बार 3 जोड़ने हैं। 24 जोड़ने का मतलब ये है 368 में अगले 24 जो अनुच्छेद हैं वो आपके भाग 21 के हैं, और उसके बाद 368 में जब 24 जोड़ दोगे तो हो गए 392। 392 के बाद 93, 94, 95, यानी अगले 3 भाग हैं वो भाग 22 के हैं। ठीक है ना, जिसमें कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन, मतलब मोस्टली हिंदी भाषा के बारे में पूछा जाएगा कि किस भाग में है। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है कि अनुच्छेद 368 के बाद 24 जोड़ेंगे तो 21 वाला भाग आ जाएगा, और 3 जोड़ देंगे उसके बाद तो फिर 22 भाग में यानी 3 अनुच्छेद आ जाएंगे, 93, 94 और 95। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर टेस्ट की ओर और देखते हैं हमें कितना याद हुआ कितना नहीं याद हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है, बताइए जल्दी से आंसर। तो जैसा कि हम लोग याद कर चुके हैं 1 2 अधिकारी ज्यादा 3 5 कर रहे थे, तो 1 2 से 12 और 3 5 से 35, तो 12 से 35 याद आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निर्वाचन के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है, बताइए जल्दी से। तो निर्वाचन की ट्रिक क्या थी, 32 ही टूट गई थी लोहे के चने चबाने से, 6 से 4 और 9 से 9, 32 से 32, तो 32 आगे था और 4 9 पीछे था, तो यानी 324 से 329 ऐसे याद करवाया था। ठीक है, अगला है संविधान संशोधन के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है, बताइए जल्दी से। तो कैसे याद करवाया था इसको, धान का मतलब चावल और संशोधन मतलब उसकी कीमत में संशोधन करवाया था। तो अड़ गया था सेठ के, ना तो 2 रुपए किलो में लूंगा ना 4 में, 3 रुपए किलो में लूंगा, तो अड़ा सेठ से तो 68 हो गया, और 3 रुपए किलो तो 3 आगे लगा दो तो 368 ऐसे याद आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अगला है देखो नागरिकता के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है, बताइए जल्दी से। तो इसको कैसे याद करवाया था, नाग से नाग पंचमी याद करवाया था, तो अनुच्छेद 5 तो ऐसे याद आया, और नाग नागिन का जोड़ा निकला था नाग पंचमी वाले दिन, तो 1 नाग और 1 नागिन, तो 1 1 से ऐसे 11 याद आ जाएगा, तो 5 से 11 ऐसे आप लोगों को याद आई गई है। दोस्तों हमने संविधान के 22 भाग बहुत ही फनी ट्रिक के साथ याद कर लिए हैं, और आई होप आप लोगों को 100% याद हो गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।